राधे राधे। कार्तिक महात्म्य कथा, जिसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। राजा पृथु बोले, हे महाराज, आपने इतिहास सहित अति आश्चर्य करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत वर्णन किया, सो मैंने भली भांति श्रवण किया। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल आपने कहा, अब फिर महात्म्य कहिए, और यह व्रत पहले किसने किया और कैसे किया, सो सब वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, सिंहाचल पर्वत पर करवीरपुर नामक नगर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। सदा वह विष्णु का व्रत करने वाला, निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर, द्वादशाक्षर मंत्र के जप में निष्ठावान तथा अभ्यागतों का सेवक था। एक समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात्रि रहते हरि जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जा ही रहा था। इसी समय भयंकर रूप वाली टेढ़ी दाढ़ों चलायमान जीभ, भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र और नंगी तथा रूखे मांस तथा लंबे होठ एवं घरघराहट युक्त शब्दों वाली एक राक्षसी को देखा। उसे देख वह भय से घबरा गया और उसके अंग कांपने लगे। भय के मारे उस ब्राह्मण ने पूजा की सामग्री और पूजा के निमित्त लिए हुए जल से उस राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारने के कारण उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न अपनी दशा का स्मरण कर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके वह बोली, वह राक्षसी जिसका नाम कलहा था, वह बोली, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे ब्राह्मण, अतएव मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूं? नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम करके अपने कर्म को कहती हुई कलहा को देखकर ब्राह्मण विस्मित होकर बोला। वह ब्राह्मण जिसका नाम धर्मदत्त था, वह बोला, किस कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई थी? तू कहाँ की है? कौन है? कैसा तेरा सील है? सो सब मुझसे कहो। वह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचन से भी अपने पति का शुभ नहीं किया और कभी मीठा अन्न खाने को नहीं दिया। मैं सदा अपने पति को धोखा देती रही। मुझ कलहा से जब वह ब्राह्मण उद्विग्न हो गया, तब उसने दूसरी स्त्री ब्याहने का विचार किया। तब मैं विष खाकर प्राणतज मृत्यु को प्राप्त हुई और यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक लेके गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा। यम बोले, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है, सो देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसी का फल पावेगी। चित्रगुप्त बोले, इसने कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया और स्वयं मिष्ट अन्न को खाती हुई इसने अपने पति को नहीं दिया। इससे यह बलकुनी नामक पक्षी की योनि में पड़ के अपनी विष्टा को खाती रहे। इसने अपने पति से सदा द्वेष और कलह किया है, इसीलिए यह विष्टा खाने वाली शूकर योनि में प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कराही और बटुली आदि में अकेली भोजन करती थी। इससे अपने उत्पन्न हुए बच्चों को खाने वाली बिल्ली की योनि प्राप्त हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया, इसीलिए अतिनिंदित प्रेत शरीर में स्थित रहे।
यह तुम्हारे दूतों द्वारा मेरू देश में पहुंचाने योग्य है। वहां प्रेत शरीर में स्थित यह बहुत काल पर्यंत रहे, फिर अशुभ कार्य करने वाली यह और 3 योनियों को भोग करे। कलहा बोली, तदनुसार मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा पिपासा से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुखयुक्त होकर रही। क्षुधा पिपासा से पीड़ित मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी इन दोनों नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गणों ने मुझे उसके शरीर से दूर कर दिया। हे ब्राह्मणोत्तम, तदंतर क्षुधा से पीड़ित मैं तुम्हारी दृष्टि में आई और तुम्हारे हाथ के तुलसी दल युक्त जल के संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनियों और प्रेत योनि से मुक्ति पा जाऊं। इस प्रकार कलहा के वचन सुन और पूर्व के कर्म फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि देखने से उत्पन्न कृपा से चलायमान चित्त वृत्ति वाला वह ब्राह्मण बहुत देर तक सोचकर दुख से यह वचन बोला। ब्राह्मण बोले, तीर्थ, दान तथा व्रत आदिकों से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न रहेगा। 3 योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित प्रेत योनि भी थोड़े पूरे से छीड़ न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तू उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ तथा व्रत के पुण्य से कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं हो सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपके प्रसाद से नरक से छूटी हूँ। पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहती हुई कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले कड़ों से युक्त विमान देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देख और उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठा के उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दीनों पर दया करने वाले, धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था उसका आधा फल देने से कलहा के 100 जन्मों के संचित पाप नाश हो गए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान ही से दूर हो गए और हरि का जागरण आदि जो तुमने किया है उसके फल से यह विमान आया है। हे साधो, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीपदान किया है उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दिया है उसे से यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी
विष्णु लोक को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं और वे कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति से तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते। जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया, जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्रह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गढ़ कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसीलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होगे। तदनंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब पृथ्वी में आकर सूर्यवंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा। वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। तीसरी कलहा भी साथ रहेगी क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से न यज्ञ न दान और न तीर्थ अधिक है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञादिकों से श्रेष्ठ है। हे विपेंद्र, तुम धन्य हो। इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ और इस व्रत के आधि भाग के फल को प्राप्त करके कलहा हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।